अगर आप यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हो या आपका केस नेशनल वीजा सेंटर यानी एनवीसी में अटका हुआ है, तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनवीसी प्रोसेसिंग टाइम अपडेट एज ऑफ Jan 20, 2026। साथ ही फेब्रुअरी वीजा बुलेटिन मूवमेंट और सबसे क्रिटिकल टॉपिक न्यू वीजा रिस्ट्रिक्शन और प्रोसेसिंग चेंजेस के बारे में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इंदिरा ग्लोबल, योर ट्रस्टेड गाइड फॉर स्टडी वीजाज, टूरिस्ट वीजाज एंड इमिग्रेशन। आज के वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पहला, एनवीसी प्रोसेसिंग टाइम का लेटेस्ट स्टेटस, केस क्रिएशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू और इंक्वायरी रिस्पॉन्स। दूसरा, फरवरी 2026 वीजा बुलेटिन मूवमेंट, किस कैटेगरी को फायदा हुआ और कौन अभी भी स्टक है। तीसरा, न्यू इमिग्रेंट वीजा रिस्ट्रिक्शंस और प्रोसेसिंग पोज, कौन अफेक्टेड है और कौन सेफ है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए ताकि अननेसेसरी डिले और स्ट्रेस से बच सके। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक हेड्सअप, मैं इमिग्रेशन अटॉर्नी नहीं हूं, इसलिए ये लीगल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है ताकि आप वीजा प्रोसेस क्लियरली समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवीसी प्रोसेसिंग टाइम्स की। एज ऑफ जनवरी 20, 2026 एनवीसी ने ऑफिशियली अपडेट दिया है कि वो कौन से डेट्स के केसेस प्रोसेस कर रहे हैं केस क्रिएशन की स्टेज पर। मतलब जब यूएससीआईएस से केस एनवीसी को ट्रांसफर होता है। एनवीसी अब जनवरी 9, 2026 के रिसीव्ड केसेस पर काम कर रहा है। पिछले हफ्ते ये डेट दिसंबर 19 थी, मतलब रफली 21 दिन का फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू की। अगर आपने DS-260 सबमिट कर दिया है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, तो एनवीसी अब जनवरी 7, 2026 के सबमिशंस रिव्यू कर रहा है। पिछले अपडेट में यह दिसंबर 28 था, यानी अराउंड 10 दिन का प्रोग्रेस। पब्लिक इंक्वायरी रिस्पॉन्स, मतलब अगर आपने एनवीसी को क्वेरी भेजी है तो अब वो जनवरी 15, 2026 के इंक्वायरीज का रिप्लाई दे रहा है, यानी रिस्पॉन्स सिस्टम भी स्टेबल चल रहा है। अब समझते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोसेस होता क्या है। जैसे ही एनवीसी आपका केस क्रिएट करता है, आपको वेलकम लेटर मिलता है। इसमें आपका केस नंबर और इनवॉइस आईडी होता है। उसके बाद आप सैक पोर्टल पर लॉगिन करते हो, फीस पे करते हो, DS-260 फिल करते हो और फाइनेंशियल प्लस सिविल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। जब सब डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं तो आपका केस हो जाता है डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड, यानी DQ। इसके बाद एनवीसी एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेट करता है इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। स्टेटस इन ट्रांजिट से रेडी हो जाता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा डिले होता है एम्बेसी बैकलॉग की वजह से। और अब आते हैं फरवरी 2026 वीजा बुलेटिन पर। F1 कैटेगरी, मतलब यूएस सिटीजन के अनमैरिड अडल्ट चिल्ड्रन। मैक्सिको के लिए अराउंड 3 मंथ मूवमेंट हुआ है, बाकी कंट्रीज में कोई मूवमेंट नहीं। F2A, स्पाउसेस और माइनर चिल्ड्रन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर्स, सब कंट्रीज के लिए अराउंड 1 मंथ का मूवमेंट। F2B, अडल्ट अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर्स, मैक्सिको के लिए अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स का जंप है, काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। F3 और F4 कैटेगरी में कोई मेजर मूवमेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। अब दोस्तों, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। एनवीसी फास्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो सकते हैं, बट एक्चुअल डिले होता है एम्बेसी इंटरव्यू स्टेज पर। और यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ रेगुलर बेसिस पे वीजा अपडेट्स, स्टूडेंट गाइडेंस और इमिग्रेशन अपडेट्स शेयर करते हैं। और अब यहाँ पे आता है सबसे क्रिटिकल अपडेट, न्यू इमिग्रेंट वीजा रिस्ट्रिक्शंस। जनवरी 21, 2026 से यूएस गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज के इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग पर टेम्पररी पोज और एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग स्टार्ट की है। इसका मतलब यह है कि कुछ एप्लीकेंट्स को 221G एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाला जा रहा है, जिसमें इंटरव्यू के बाद भी वीजा अप्रूव नहीं होता, बल्कि होल्ड पर चला जाता है। इंपॉर्टेंट बात, यह रिस्ट्रिक्शन नॉन इमिग्रेंट वीजा पर अप्लाई नहीं होता, मतलब टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा नॉर्मल प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। लेकिन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट के लिए स्पेशली फैमिली कैटेगरी और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इसलिए अगर आप इंदिरा ग्लोबल के क्लाइंट हो या फ्यूचर एप्लीकेंट हो तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एनवीसी को इंक्वायरी भेजना चाहते हो तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स रेडी रखनी होती है। केस नंबर या यूएससीआईएस रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ, पेटिशनर का नाम, ईमेल आईडी और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेरी। रैंडम इंक्वायरीज मत भेजो, सिर्फ तब करो जब आपका केस ऑफिशियल टाइमलाइन से बाहर चला जाए। अब इंदिरा ग्लोबल का प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? अगर आपका केस एनवीसी स्टेज पर है, रेगुलर सैक स्टेटस मॉनिटर करो, डॉक्यूमेंट
एरर फ्री सबमिट करो। एम्बेसी बैकलॉग को टाइमलाइन में कंसीडर करो और सोशल मीडिया रूमर से दूर रहो। अगर आप स्टडी वीजा या टूरिस्ट वीजा प्लान कर रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शंस इमिग्रेंट कैटेगरी तक लिमिटेड है। और अगर आप स्पाउस इमिग्रेशन या फैमिली स्पॉन्सरशिप प्लान कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग और डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड में एक ऑनेस्ट बात, इमिग्रेशन प्रोसेस फास्ट नहीं होता, बट सही गाइडेंस, सही प्लानिंग और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अननेसेसरी डिले और रिजेक्शन से बचना पॉसिबल है। और यही इंदिरा ग्लोबल का मिशन है, आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाना। अगर आप चाहते हो कि हम आपका केस पर्सनली एनालाइज करें, स्टडी वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो या इमिग्रेशन केस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा हर वीक ऑथेंटिक और अपडेटेड कंटेंट जो आपके फ्यूचर के लिए क्रूशियल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड कीप चेजिंग योर ग्लोबल ड्रीम्स विद इंदिरा ग्लोबल।